ख़ास तौर पे उन लोगों की प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे जा रही हैं जो कि किसी ना किसी सूरत में बेचना ही चाहते हैं। देखें, जो भी है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट का काम है ना, ये सब्र आज़मा भी है, ठीक है ना। बल्कि इसमें सब्र आज़मा जो लोग होंगे वो ज़्यादा गेन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हालात हमेशा ऊपर नीचे इसमें होते ही रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर पैसा जो है वो इंजेक्ट होता है मार्केट में, सर्कुलेशन में पैसा आता है, लोगों को ज़रा हैप्पी होप्स हो जाती है तो वो अपना पैसा निकालते हैं, तो फिर ख़रीदार आ जाता है। तो यानी फिर डिमांड आ जाएगी। जब डिमांड आ जाएगी तो कीमतें ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो जब ऊपर की तरफ जाएँ तो फिर जहाँ आपने बेचना फिर वहाँ बेच लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी में टीवी। आजकल प्रॉपर्टीज़ की कीमत ऊपर नहीं जा रही, नीचे जा रही हैं। ख़ास तौर पे प्लॉट्स की, ख़ास तौर पे उन लोगों की प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे जा रही हैं जो कि किसी ना किसी सूरत में बेचना ही चाहते हैं, क्योंकि ख़रीदार जो है वो उस बेचने वाले से फ़ायदा उठाता है जो डेस्परेट सेलर होता है। और वो लोग मार्केट में हमें फ़ोन करते हैं कि जी कोई डेस्परेट सेलर हो तो वो चीज़ हो तो हमें बताइएगा। तो इससे हमारा काम अच्छा चलता है, लेकिन मेरी फिर भी उन लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली हुई है, किसी भी शेप में अंदर है, अगर उनकी DHA बहरिया वगैरह में है तो वो तो बेहतर ही होगा, ब्रांड है, बड़े नाम है, तो इनके यहाँ तो आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन उसको इस गिरी हुई मार्केट में सेल ना करें, किसी तरह मैनेज करें कि उनका निज़ाम चल जाए, उनकी सिलसिला जो है वो चल जाए, जो भी उनके अखराजात है वो मीट हो जाए। कुछ भी करें लेकिन बेचे ना, क्योंकि ये बेचने का सही टाइम नहीं है। आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखें, जो भी है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट का काम है ना, ये सब्र आज़मा भी है, ठीक है ना। बल्कि इसमें सब्र आज़मा जो लोग होंगे वो ज़्यादा गेन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हालात हमेशा ऊपर नीचे इसमें होते ही रहते हैं। डिमांड सप्लाई है ना, इस वक्त क्योंकि डिमांड नहीं है तो सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई तो कीमतें नीचे गिर गई हैं। अब अगर कुछ मुल्की हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान अल्लाह करे कामयाब हो जाएं ये लोग जो हुक्मरान है, अगर किसी से कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई पैसा आ जाए, कोई निज़ाम चल जाए, पूरा मुल्क जो है वो मफलूज होकर रह चुका है, तो अगर ऐसा हो गया तो फिर पैसा जो है वो इंजेक्ट होता है मार्केट में, सर्कुलेशन में पैसा आता है, लोगों को ज़रा हैप्पी होप्स हो जाती हैं तो वो अपना पैसा निकालते हैं, तो फिर ख़रीदार आ जाता है। तो यानी फिर डिमांड आ जाएगी। जब डिमांड आ जाएगी तो कीमतें ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो जब ऊपर की तरफ जाएँ तो फिर जहाँ आपने बेचना फिर वहाँ बेच लीजिएगा। तो ये टाइम बुनियादी तौर पे रोकने का है, चीज़ों को होल्ड करने का है। आप अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएं अगर हालात नहीं बदल रहे तो। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी वो हम तो उसकी जब कीमतों का कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं तो हमें और खौफ आता है कि और ही नीचे चली जाए। देखें, अगर इसको आप क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे तो आजकल आपको दुश्वारी होगी, क्योंकि इस वक्त वो टाइम ऐसा है कि ये बुरा ही थोड़ा नीचे ही जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो फिर आपका खून भी बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अभी ना देखें, थोड़े वक्फे के बाद देखा करें। एक बात तो ये तय कर लें कि आपका जो भी ख़र्चा या अखराजात हैं या जो भी आपकी ज़रूरत है वो किसी तरह पूरी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऑफ टेस्ट है। ये जो टेस्टिंग टाइम है ना, इसके अंदर जो घबरा गया, खौफज़दा हो गया, वो लॉस करेगा, वो चीज़ बेच के चला जाएगा, और जो ख़रीद लेगा उसको फिर जो जंप आएगा उसको जल्दी जंप में फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये टाइमिंग की बात है। इस टाइमिंग को आप किस तरह से गुजारें, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की डिमांड नीचे आई हुई है। जब डिमांड नहीं होती तो कीमत नीचे आ जाती है। तो ये एक इस चीज़ को आप समझ लें। वैसे तो 5-6 साल के बाद ये साइकिल आता ही है कि कीमतें नीचे की तरफ चली जाती हैं, डिमांड कम हो जाती है। तो ये अभी आया हुआ है और पिछले 2 साल से ऐसा है। असल में जो 2 साल पहले रेट से चाहिए तो ये था अगर किसी ने बेचना उस वक्त बेच लेता, क्योंकि उस वक्त कीमतें फिर एक जगह थी, अब उससे और फर्दर नीचे आती जा रही हैं। तो अब आपका जो रिस्क एपेटाइज है वो ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब आप कोशिश करें कि होल्ड करें, इस टाइम को गुजारें, बेहतर टाइम की तरफ जब आएँ तो फिर ही बेचें। शुक्र करें कि आपके पास कोई चीज़ है, कोई असासा, कोई प्रॉपर्टी है, ये बनती नहीं है। आज देखें ना, मार्केट नीचे, इसके बावजूद भी लोग ख़रीद नहीं पा रहे, क्योंकि वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो लिक्विडेटिव में नहीं है, कहीं रुका हुआ है, तो वो क्योंकि सारा सिस्टम जैम हुआ होगा ना, जैसे ट्रैफिक होती है ना, कहीं रुक जाती है तो वो दूर तक लाइनें लग जाती हैं। वो वहाँ से वो जो डका है, वो जो रुकावट है, वो जो रुकावट वहाँ से ख़त्म हो जाएगी ना, तो थोड़े अरसे बाद ट्रैफिक स्मूथ हो जाती है, फिर गाड़ियाँ वैसे उसी फ्लो में चलना शुरू हो जाती है। तो ये इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त है। ये जो रुकावट है ये ख़त्म हो जाए तो फिर वापस
एक बहुत बड़ा, हम दुनिया के 5वां बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी डिमांड रिक्वायरमेंट है और पैसा भी है हमारे पास। सिर्फ हालात लोगों को सूटेबल नहीं लग रहे टू बाई एंड गेट द प्रॉपर्टी। तो इसलिए जब लोगों को हालात सूटेबल लगेंगे तो वापस फिर वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। ये माजी में भी कई दफ़ा हुआ है, पिछले 20 साल में कोई 4 दफ़ा हो चुका है। तो लिहाजा इस वक्त वेट, होल्ड और सब्र का टाइम है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।